नाम दान लिए हुए कई वर्ष हो गए, अंदर कुछ नहीं सुनाई दिया और ना ही दिखाई दिया। साध संगत जी, सतगुरु की संगत लाखों करोड़ों में है, जिनको नामदान मिल चुका है, जो नामधारी हैं, तो उनकी गिनती अनगिनत है। अब इनमें से कई सत्संगी हैं जो कि रोजाना सिमरन भजन को समय देते हैं, जिनका पक्का नियम है कि रोजाना टाइम निकालकर वो सिमरन भजन को समय जरूर देते हैं। फिर चाहे कितना भी समय दें, मगर देते जरूर हैं। और कुछ ऐसे सत्संगी भी हैं जो कि नाम के सिमरन को समय नहीं देते, कभी कभी समय मिल जाए तो बैठ जाते हैं, मतलब कि सिमरन भजन को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, काम में बिजी रहते हैं। जब कभी समय मिल गया तो सिमरन भजन कर लिया, नहीं तो काम में इतने बिजी हैं कि समय ही नहीं निकाल पाते, काम में पूरी तरह से व्यस्त रहते हैं। और सत्संग में भी कभी समय मिल गया तो चले गए और नहीं समय मिला तो नहीं गए। नामदान तो मिल गया है, मगर नाम को ज़्यादा महत्वता नहीं देते हैं। और फिर कभी जब चार सत्संगी इकट्ठे होते हैं तो बातें चल जाती हैं कि नाम के सिमरन भजन करने से अंदर धुन सुनाई देती है, नाम का सिमरन भजन करने से प्रकाश दिखाई देता है। तो फिर वो बात करते हैं कि हमें तो अभी तक ना ही धुन सुनाई दी है और ना ही प्रकाश दिखाई दिया है। तो भाई, हम उन सत्संगियों से कहना चाहते हैं कि हम जरा सोचें, अपने आप पर सर्च करें, अपने अंदर जाके खोज करें कि हम नाम को कितना महत्व दे रहे हैं। क्या हम सतगुरु जी के हुक्म की पालना कर रहे हैं? क्या हम उनके कहे अनुसार चल रहे हैं? क्या हम नाम के सिमरन को समय दे रहे हैं? हम समय निकाल रहे हैं सिमरन भजन के लिए, जैसे दुनियावी और कामों के लिए हम समय निकालते हैं? तो नहीं, हम सिमरन भजन को समय नहीं देते सही तरह से। तो हम फिर किस तरह से कह देते हैं कि हम सिमरन भजन करते हैं और हमें अभी तक ना कुछ सुनाई दिया ना कुछ दिखाई दिया? क्यों नहीं दिखाई दिया, क्यों नहीं सुनाई दिया? क्योंकि हमारे अंदर कमी है, हम सिमरन भजन को महत्व नहीं दे रहे हैं, हम सिमरन भजन के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं। तो भाई, अगर हम चाहते हैं कि हमें धुन सुनाई दे और शब्द का प्रकाश दिखाई दे, तो हमें समय निकालना होगा, मेहनत करनी होगी, फिर ही हमें सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा। मेहनत तो हम करते नहीं और कहते हैं कि हमें वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। पहले मेहनत करनी होगी, फिर ही हम कामयाब हो पाएंगे। अगर परमार्थ के मार्ग पर तरक्की हासिल करना चाहते हैं तो नाम के सिमरन को समय दो, बिन नागा रोजाना नाम का सिमरन भजन करो। हम आपको एक साखी सुनाते हैं, और आज की ये साखी एक सत्संगी भाई द्वारा फरमाई गई है और ये सच्ची घटना है। जब उनसे पूछा गया कि कुछ सत्संगी की शिकायत रहती है कि उन्हें नाम सिमरन में अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया, ना ही कुछ सुनाई दिया, जिसकी वजह से वह चिंता में पड़ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? और जिनका आप जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। साथ संगत जी, हम ऐसे बहुत से लोगों से सुनते हैं कि उन्हें नामदान मिले हुए काफ़ी समय हो गया है और उनकी अक्सर शिकायत रहती है कि उन्हें अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। वह हमेशा सिमरन भजन को समय भी देते हैं, मगर फिर भी उनकी बात नहीं बनती, उनके अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ सुनाई नहीं दिया, जिसको लेकर वे परेशान रहते हैं। और फिर ऐसी स्थिति में वो दूसरे भाई बहनों से बातचीत करते हैं और उनसे भी पूछते हैं
कि आपको कुछ दिखाई दिया, कुछ सुनाई दिया? और अक्सर ही ऐसे बातें होती रहती हैं, मगर उनसे भी उन्हें यही सुनने को मिलता है कि हमें अभी अंदर कुछ सुनाई नहीं दिया और ना ही कुछ दिखाई दिया। और फिर जब एक कमाई वाले सत्संगी से ये प्रश्न पूछा गया कि कुछ सत्संगियों की शिकायत रहती है कि उन्हें सिमरन भजन में अंदर ना ही कुछ दिखाई दिया है और ना ही कुछ सुनाई दिया है, तो ऐसा क्यों है? तो फिर उन सत्संगी भाई ने एक बहुत ही सुंदर साखी सुनाई जो हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक अभ्यासी भाई था जो नामधारी था और वो अपने सतगुरु की सेवा में लगा रहता था, उनके हुक्म में रहता था, उनकी आज्ञा का पालन करता था। वो अपने सतगुरु की सेवा दिल और जान से करता था, कोई भी कमी नहीं छोड़ता था, क्योंकि उसे अंदर जाने की चाह थी, उस मालिक को मिलने की, उसे देखने की और अंदर जाकर जो अंदर धुन बज रही है तो उसे सुनने की तीव्र इच्छा थी, शब्द के प्रकाश को देखने की बहुत चाह थी। जो भी हमारे अंदर हो रहा है, जो भी हमारे अंदर कौतूहल हो रहे हैं, तो उसे देखने की उसे बहुत गहरी चाह थी, बहुत गहरी तीव्र इच्छा थी। और इस बात को उसने अपने सतगुरु से कई बार पूछा था कि मुझे जानना है कि अंदर क्या है। और वो हर समय जितना समय सिमरन भजन के लिए सतगुरु ने बताया था, तो वो उतना समय सिमरन भजन को देता था, मगर उसकी भी यही शिकायत थी कि उसे अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया और ना ही कुछ सुनाई दे रहा है। और नामदान लिए हुए भी काफी समय हो गया था। तो एक दिन वो अपने गुरु के पास जाता है और अपने सतगुरु से कहता है कि हे सतगुरु जी, आप तो कहते हैं कि अंदर बहुत कुछ है, अंदर तो बहुत आनंद है, सुख है, शांति है। इसलिए ये सुनने के बाद मेरी रुचि नाम का सिमरन भजन करने में और भी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि मेरे मन में आता है कि मैं देखूं अंदर क्या है, अंदर क्या कौतूहल हो रहा है। मगर मैं जितनी बार भी कोशिश करता हूं, नाम का सिमरन भजन करता हूं, मगर मेरी अभी तक कोई बात नहीं बनी है, मुझे अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दिया। आप जी तो फरमाते हैं कि अंदर शब्द धुन है, अंदर प्रकाश है, मगर मुझे अभी तक ना ही दिखाई दिया है और ना ही सुनाई दिया है, और मन टिकता नहीं है। जब भी सिमरन की बैठक पर बैठकर नाम का सिमरन शुरू करता हूं, तो पहले ही तरह तरह के ख्याल मन में चलने लगते हैं और मन एक जगह टिक कर नहीं बैठता, इधर उधर ही भटकता रहता है। कभी एक पल यहाँ और कभी एक सेकंड में पता नहीं कहां कहां चला जाता है। मैं तो सिमरन भजन की बैठक पर बैठा हूं, मेरा ध्यान पता नहीं कहीं का कहीं चला जाता है और सिमरन तो होता ही नहीं है। तो हे सतगुरु जी, इस बात से मैं बहुत परेशान हूं और इसलिए मैं आप जी की शरण में आया हूं, आप जी के पास आया हूं। आप ही मुझ पर कृपा करें, मुझे समझाएं, मेहर करें, दया करें और मुझे समझाएं कि मैं क्या करूं। मुझे इस उलझन से बाहर निकालें, क्योंकि मुझे जानना है कि अंदर क्या है। क्योंकि आप जी हर बार फरमाते हैं कि अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर ही सब कुछ है, जो भी है अंदर ही है। और मुझे तो काफी समय हो गया है नामदान लिए हुए, मगर आज तक मुझे अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दिया। और ये बातें उसने, उस सत्संगी भाई ने अपने सतगुरु के आगे रखी
मगर हर बार उसे उसका जवाब नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि साथ संगत जी, जो भी हमारे अंदर हो रहा है, जो भी हमारे अंदर कौतूहल हो रहे हैं, जो भी नाम सिमरन भजन का रस है, तो उसे इन बातों में बताया नहीं जा सकता है। उसको शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। उसे तो केवल वही जान पाता है जो अंदर जाने की कामना करता है। और जो जाते भी हैं और वो बताने की कोशिश भी करते हैं, तो वो दूसरों को समझा नहीं पाते हैं, क्योंकि उन पर कोई यकीन नहीं करता है। सुनने वाले को यकीन नहीं होता, क्योंकि उनको शब्दों में बयान किया ही नहीं जा सकता है। इसीलिए सतगुरु के लिए ये कहना मुश्किल होता है कि अंदर क्या है। वो बता सकते हैं, मार्ग बता सकते हैं, तरीका समझा सकते हैं, मगर अंदर क्या कुछ है वो नहीं बता सकते। उसे बयान नहीं किया जा सकता। जब मनुष्य अंदर प्रवेश करता है, फिर ही उसे पता चलता है कि अंदर क्या नहीं है। अंदर सब कुछ है, फिर वो बाहरी चीजों के मोह में नहीं फंसता। तो ऐसे ही सतगुरु जी के लिए कहना मुश्किल होता है। इसलिए तो वो कहते हैं कि खुद अंदर जाओ और खुद देखो क्या क्या है, खुद अनुभव करो, फिर ही हम समझ पाएंगे कि वह रस क्या है। क्योंकि जब तक हम खुद उस नाम के रस को चखेंगे नहीं, तो तब तक हमें उस रस के स्वाद का पता नहीं चलेगा। अब जैसे हम एक उदाहरण देकर आपको समझाते हैं कि जैसे मान लो एक मिठाई है और इस मिठाई से ऊपर कोई मिठाई नहीं है। यह बहुत स्वादिष्ट मिठाई है, यह बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई है। सभी लोग कहते हैं कि ये मिठाई बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छी है। अब जैसे उदाहरण देकर हम कह दें कि ये मिठाई दुनिया की सबसे स्वादिष्ट मिठाई है, इससे ऊपर और कोई मिठाई है ही नहीं, मगर जब तक हम उसे चखेंगे नहीं, तो तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि ये दुनिया की सबसे स्वादिष्ट और उत्तम मिठाई है। हमें पता तो तभी चलेगा ना जब हम उस मिठाई को चखेंगे, उसके रस को महसूस करेंगे। इसी तरह ये नाम का रस है। जब तक हम अंदर नहीं जाएंगे, हम नाम का सिमरन भजन करके अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, हमारी सूरत उस परमात्मा से नहीं जुड़ेगी, हमें रस नहीं आएगा। तो तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि रस क्या चीज है। इसीलिए जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं, तो वो खुद जीवों को प्रेरित करते हैं, उन्हें समझाते हैं, उस मार्ग पर लेकर जाते हैं। हमें नामदान देकर उसका सिमरन करने के लिए बार बार कहते हैं। और केवल यही तरीका है, यही साधन है। केवल इस नाम के द्वारा ही हम अंदर प्रवेश कर सकते हैं और जो आनंद है तो उसे देख सकते हैं, उस रस को चख सकते हैं। संत महात्मा तो बार बार कहते हैं कि भाई अंदर प्रवेश करो, खुद देखो और खुद चखो, खुद उस रस का स्वाद लो। साथ संगत जी, उसके बार बार पूछने पर उसे उसके प्रश्न का जवाब नहीं मिलता। तो फिर एक दिन उसने ठान ही लिया कि उसे सतगुरु से पूछना ही है कि अंदर क्या है। और फिर वो एक दिन फिर सतगुरु के पास चला गया और वही प्रश्न सतगुरु के आगे रख दिया। वह जिद करने लगा कि आज मुझे जानना ही है। और उस समय सतगुरु भी अपनी मौज में थे। और फिर सतगुरु जी पहले तो थोड़ा सा मुस्कुराए और कहने लगे कि भाई तुझे मालिक से प्रेम है, तो फिर इस बात की जिद क्यों करता है कि तुझे अंदर जाकर देखना है। तू बस अपना कर्तव्य करता जा, नाम का सिमरन करता जा, जो तेरा काम है, जो मालिक ने तुझे दिया है। तू ऐसी जिद क्यों कर रहा है
कि तुझे अंदर देखना है, क्योंकि ये भी एक इच्छा ही है, ये भी एक विचार ही है जो हमारी भजन बंदगी में रुकावट पैदा करता है। क्योंकि जब हम सिमरन भजन करें, भजन बंदगी करें, तो हमारे मन में कोई भी विचार नहीं होना चाहिए, हमारे मन के अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस, केवल हमारा ध्यान सिमरन भजन की तरफ होना चाहिए। उस समय ना ही कोई इच्छा होनी चाहिए और ना ही कोई विचार। मन के अंदर केवल और केवल उस परमात्मा का नाम होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम मन के अंदर किसी भी तरह की इच्छा रखकर जब हम नाम का सिमरन भजन करते हैं, भजन बंदगी करते हैं, तो फिर हमारी बात नहीं बनती, हमारा मन एक जगह नहीं टिकता। क्योंकि ये इच्छाएं ही हमारी भजन बंदगी में बाधा बन जाती हैं। जब हमारा मन पूरी तरह से खाली हो जाता है, अंदर कोई भी विचार नहीं रहते, कोई भी इच्छाएं नहीं रहती, बिल्कुल शून्य हो जाता है, तो उस समय उस परमात्मा की कृपा होती है। इसलिए याद रखना कि जब तक हम अंदर इच्छाओं को लेकर, विचारों को लेकर नाम के सिमरन पर बैठेंगे, तो तब तक हमारी बात तो नहीं बनने वाली है। और जिस दिन हमारे अंदर से इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, अंदर से विचार पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, तो उसी दिन उस परमात्मा की कृपा हो जाएगी। उसी दिन हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। उसी दिन हमें सोझी आ जाएगी कि हमें मालिक से प्रेम होना चाहिए, उसके नाम से प्रेम होना चाहिए। हमारे अंदर किसी प्रकार की इच्छाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये भी एक इच्छा ही है कि हमें अंदर देखना है। तो यही हमारी भजन बंदगी में बाधा बनती है, रुकावट बनती है। क्योंकि हमारा सारा का सारा ध्यान तो इधर उधर चला जाता है। जो हम सोच रहे हैं कि हमें देखना है अंदर क्या है, हमारा ध्यान सिमरन की तरफ तो आता ही नहीं। इसलिए जिस दिन हम उस परमात्मा की भक्ति करने में लग जाएंगे, उसके नाम को श्वासों श्वास जपने में लग जाएंगे, नाम सिमरन करने लग जाएंगे, उस परमात्मा की याद में बैठेंगे, उसके प्रेम में आकर हम उसका नाम सिमरन करेंगे, तो फिर उस दिन उसकी कृपा होगी। और फिर सतगुरु जी ने उस भाई को अच्छी तरह से समझा दिया कि जब भी सिमरन भजन की बैठक पर बैठो, तो अपने दिल और दिमाग को बिल्कुल शून्य करते रहो। उस समय अंदर कोई भी चिंता, कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। ना ही खाने की इच्छा होनी चाहिए, ना ही पीने की, और ना ही किसी भी चीज की देखने की, और ना ही किसी चीज को पाने की इच्छा। और फिर जब दिल और दिमाग पूरी तरह से खाली हो जाएं, शून्य हो जाएं, तो फिर उस समय सिमरन पर बैठ जाओ, तो फिर बात बनने लग जाएगी। तो साथ संगत जी, इस तरह से आप जी ने एक साखी के द्वारा इस प्रश्न का बहुत ही सुंदर तरीके से जवाब दिया, जो कि सभी को समझ आ गया होगा। इसलिए हमें भी चाहिए, हमें भी गौर करना चाहिए, हमें भी चाहिए कि हमारे भी मन के अंदर कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। जब हम नाम का सिमरन भजन करते हैं, तब कोई भी विचार नहीं होना चाहिए। हमारा मन सिमरन भजन के समय केवल और केवल उस मालिक से जुड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर मन में इच्छा होगी, कोई विचार होगा, तो मन टिकेगा ही नहीं। और जब मन नहीं टिकेगा, तो हमारी बात भी नहीं बनेगी। इसलिए जो इस साखी में सतगुरु ने समझाया है, अपने मन को बिल्कुल खाली कर दो, शून्य कर दो, और फिर सिमरन की बैठक पर बैठ जाओ। अंदर केवल नाम ही नाम हो और कुछ नहीं, तो फिर देखना कि हमारी बात जरूर बनेगी। और हमें कुछ ही समय में जो अंदर कौतूहल हो रहे हैं, तो वो भी दिखाई देंगे और सुनाई भी जरूर देंगे। इसलिए
नाम के सिमरन भजन की इस तरह से तैयारी करो जिस तरह से समझाया गया है, और फिर हम कामयाब जरूर होंगे।